जय गौ माता दी। आप सभी को परम एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परम एकादशी कहा जाता है। बार युधिष्ठिर महाराज जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि हे महाराज, हे प्रभु, हमें अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के नाम के बारे में बताएं और उसके एकादशी का नियम और पालन कैसे किया जाता है, कृपया विस्तार से बताइए। तभी श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पुरुषोत्तम परमा हरिवल्लभा कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी व्रतधारी का पालन करने वाले श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। अब एकादशी की इस पावन कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। सुमेध नाम का एक ब्राह्मण था जो कि अपनी धर्म पत्नी पवित्रा के साथ वहाँ पे कौटिल्य नगरी में रहता था, जो कि बहुत ही गरीब था। पिछले कर्मों के कारण वो इतना गरीब था कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए मकान भी नहीं था। पवित्रा उसकी धर्म पत्नी उसका बहुत ध्यान रखती थी और ये जानते हुए कि वो लोग बहुत दरिद्र है, उसके बावजूद भी उसका बहुत ध्यान रखती, सेवा करती। घर में लोग अतिथि आते, उनको भोजन देने के पश्चात घर में भोजन ना बचता तो तब भी वो भूखी रहती, लेकिन अपने पति को कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते वो बहुत कमज़ोर होने लगी थी। ये देख के ब्राह्मण महाराज जी बहुत दुखी होने लगे और उनमें हीन भावना पैदा होने लगी और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं शहर जा रहा हूँ, यहाँ पे हम दोनों का गुजारा नहीं हो रहा। हम बड़े बड़े घरों में भी भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी हम दोनों का गुजारा नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर जाता हूँ और वहाँ से धन अर्जित करता हूँ। लेकिन उनकी धर्मपत्नी कहती है कि ये हम दोनों के पिछले जन्मों का कुछ कर्म है, जो हम दोनों ने पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, जिसके कारण इस जन्म में हम दोनों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम दोनों के नसीब में होगा तो धन हमें यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। भाई बंधु नाते रिश्ते सभी एक औरत की निंदा करते हैं, इसलिए मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मुझे छोड़ के आप कहीं ना जाए। जो हमारे नसीब में होगा वो यहाँ भी मिल जाए। 10 दिन के पश्चात देवलोक से कौंडिल्य ऋषि वहाँ पे आते हैं। ये देख के सुमेध और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कौंडिल्य ऋषि को प्रणाम करते हुए उन्हें आसन देते हैं और उनकी सेवा करते हैं और अपने यथाशक्ति जितना भी उनके पास होता है उनको भोजन करवाते हैं और बहुत प्रसन्न करते हैं। फिर सुमेध की पत्नी कौटिल्य ऋषि से कहती है कि हे ऋषिवर, हमारी दरिद्रता कैसे दूर होगी, क्योंकि हमारे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, भोजन नहीं है, तो हमारी दरिद्रता कैसे खत्म होगी। क्योंकि मेरे पति धन अर्जित करने के लिए शहर जा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका कि जो हमारे नसीब में होगा वो यहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जो हमें इस जन्म में प्राप्त नहीं है। कि मैं और मेरी पत्नी बहुत ही भाग्यशाली है जो आप हमारे इस कुटिया में पहुँचे हैं और हमें सेवा करने का मौका दिया है। कौटिल्य ऋषि उन दोनों की अच्छे से बात सुन रहे थे और तभी वो कहते हैं कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वो बहुत ही मंगलकारी एकादशी है। जो भी इसका व्रत रखता है उसके सारे दुख, दरिद्र, अरिष्ट, कष्ट, विघ्न, बाधाएं, परेशानियां सब दूर हो जाती है। अतः आप दोनों भी। ऋषि कहते हैं कि परम सौभाग्यकारी और पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसका नाम परम एकादशी है और इसका सबसे पहले पालन कुबेर ने किया था और भगवान शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्हें ऐश्वर्य का वरदान प्रदान कर दिया था। राजा हरीश ने भी इसी एकादशी का पालन किया और उनकी पत्नी, बच्चे और राज्य उन्हें वापस सब कुछ मिल गया था। अतः देवी, आप दोनों इस व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन करने से आप दोनों की समस्या जरूर हल होगी। फिर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, फिर पति पत्नी दोनों ने इस व्रत का पालन किया और कौंडिल्य ऋषि के कहने पर इस व्रत का विधिवत रूप से पालन किया। और जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, इस व्रत का पालन एकादशी के दिन से शुरू होता है और 5 दिन तक लगातार किया जाता है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसे उसके माता पिता के साथ बैकुंठ की प्राप्ति होती है और पुण्य प्राप्त होता है। कौंडिल्य ऋषि के कहने के पश्चात उन्होंने जब इस व्रत को किया तो उन्हें देवराज ब्रह्मा के आशीर्वाद से वहाँ पे राजकुमार आया और उसने उन दोनों की हर प्रकार से सहायता की और सुमेध को एक गाय भी प्रदान की, जो कि बहुत ही सुंदर गाय थी।
इस ऐसा करने पर राजकुमार को बाद में वैकुंठ की प्राप्ति भी हुई। जिस प्रकार मनुष्य में श्रेष्ठ है ब्राह्मण, 4 पदों में गाय, और देवताओं में श्रेष्ठ है इंद्र, उसी प्रकार सभी मास में सर्वश्रेष्ठ है अधिक मास। और अधिक मास में परम और पद्मा दोनों ही एकादशी बहुत भाग्यशाली और पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है, जो कि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। मनुष्य की 84 लाख योनियों के पश्चात भी हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। अगर हम ये एकादशी, इन एकादशियों का नियम ना करें तो हमें 84 लाख